हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज हम लोग अभी तक बहुत सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। और देखो, हम लोग एक्चुअली जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, और बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग इसमें अभी और भी कुछ है। ठीक है, तो अभी जिसमें जैसे है ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसमें आएगा लोकस, लोकस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और भी बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो कि ये सब से रिलेटेड है, जैसे रोटेशन थ्योरम हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे कब? तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग बेसिक के जो भी पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इतना 11th क्लास के लिए, ठीक है, मतलब बोर्ड के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आपको देना है कंपटीशन एग्ज़ाम तो इसके आगे के भी, इसके आगे वाला पार्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अभी पढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि देखो सारा टॉपिक जो होता है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये पढ़ेंगे तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, तो इसके पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग जितना अभी पढ़े हैं वो पढ़े हुए पार्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी जितना जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा, लेकिन सारा नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ पार्ट जो लोकस और ज्योमेट्री और ये सब से है वो अभी नहीं बनेगा, तो वो बाद में बनेगा। बाकी जितना अभी हम लोग पढ़े हैं उस पर शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो है, ये वीडियो आप देखते टाइम में एक कॉपी पेन लेकर बैठो और जैसे ही क्वेश्चन देखो उस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके प्रयास करो सॉल्व करने का। सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तब जाके सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से। और ये देखो पूछा भी हुआ है 2008 में। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन आसान भी पूछता है, कुछ मॉडरेटेड भी पूछता है, ठीक है, मीडियम लेवल का, और कुछ टफ भी पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब आसान ही पूछता है, सब टाइप का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग आसान से स्टार्ट करते हैं और फिर टफ पर भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो बोल रहा है कि द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1/i-1, सॉरी, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इतना देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज। देखो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट ये है। ठीक है, देखो जेड बार ये दिया हुआ है, जेड बार ये दिया हुआ है 1/i-1। तो आपको z निकालना है, मतलब किस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कंजुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप जानते ही हो z बार का एक और बार ले लो तो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो हमको z चाहिए, हमारे पास z बार है, तो आप क्या करोगे, तो z बार का एक और बार ले लो। ठीक है, ये z बार है, इसका बार लेने का मतलब i के पहले आप माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/-i-1। ठीक है, अब देखो मिलाओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो आप चाहो तो पहले, अभी ऐसा कोई नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नीचे से i कॉमन करके उसको, नीचे से माइनस कॉमन करके उसको ऊपर भेज दो। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा -1 और नीचे से माइनस कॉमन करके ऊपर भेजोगे तो i+1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो z के बार का बार होता है z, हमको z ही चाहिए, तो z देखो आ गया -1/i+1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और ऑप्शन सी आया है तो आप हो जाओ खुश। ठीक है,
क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बन चुका है, और अगर नहीं बना है तो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसको बना के आप खुश हो जाना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो आयोटा से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, माइंड को इधर उधर नहीं करना है, एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। और आपको जो चीज़ें हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्मूला, उसका कंसेप्ट, वो सब मालूम होना चाहिए, अब प्लस माइंड भी साथ में होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाओ, वीडियो को पॉज करो, बनाओ। देखो बोल रहा है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, देन इतना इज इक्वल टू, इतना किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। सोचो किसके बराबर होगा, सोचो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, देखो कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। चलो अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, ठीक है। वैसे मैक्सिमम नहीं भी बनाए होंगे, चलिए कोई बात नहीं, जो बनाए हैं नहीं बनाए हैं सभी देखिए इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ये इसका वैल्यू 1 प्लस आई का पावर n बाई 1 माइनस आई का पावर n माइनस 2, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। तो आप पहले लिख दो 1 प्लस आई का पावर n, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस आई का पावर n। अब बाई मतलब ऊपर ले जाओ, 1 माइनस आई का पावर 2, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। पावर सब्ट्रैक्टेड है तो आप डिवाइड कर दो, डिवाइड मतलब ऊपर अब लेकर चले जाओ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर n। देख लो इसको हम लोग मिला दिए, इसका भी पावर n था, इसका भी पावर n था, तो सबका पावर n कर दिए। इनटू में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 2i, ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, तो कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे है 1 प्लस आई, अब बाई में है 1 माइनस आई। आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको कंजुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी नीचे 1 माइनस आई है तो ऊपर नीचे 1 प्लस आई मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। पावर n है तो पावर n तो रखना ही है। यहाँ पे देखो 1 आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, अब -2i, ठीक है। तो अब आपको दिख ही रहा होगा ये 1 से -1 कट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i हो जाएगा। अब बाई में देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर जो कि 1 हो गया, माइनस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, ठीक है, और इसका पावर n, और यहाँ पे हो गया -2i, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, ये देखो 1 और ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर तो -1 देता है ना, तो 1 और -1 आप चाहो तो कैंसिल करा सकते हो। क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 2i। अब बाई ये देखो 1 आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, अब पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + 1, इसका पावर n, और इंटू -2i, ठीक है। अब देखो ये 1 + 1 जो है वो है 2, 1 + 1 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया i का पावर n इंटू -2i, ठीक है। तो देखो i का पावर n + 1 के फॉर्म में आंसर है, तो आप ऐसे लिख दो -2 और i का पावर n और i का पावर 1 दोनों मिलके हो जाएगा i का पावर n + 1, ठीक है। तो देखो आंसर आ गया -2 इंटू आई का पावर n + 1। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, -2 इंटू आई का पावर n + 1, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी को आप कर दो टिक, ठीक है। देख रहे हो कितना आसानी से आ गया, वैसे आसानी से नहीं आया, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत का क्या पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो बना सकते हो। बोल रहा है कि इफ एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई, देन एक्स वाई इक्वल्स,
मतलब एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकालो तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो x1 प्लस आई वाई वन इक्वल टू हो x2 प्लस आई वाई टू, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं कि इक्वल तब होगा जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल एंड दोनों का इमेजनरी पार्ट इक्वल, यानी x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो यहां भी देखो, यहां भी इधर तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, इधर मल्टीप्लाई करने पे पूरा अलग होगा, जैसे इधर रियल पार्ट भी कुछ आएगा और कुछ इमेजनरी पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो तब जाके पता चलेगा। तो ये देखो, ये a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई है, तो पहले a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x आएगा, फिर a को आई वाई से तो आएगा a वाई आई, प्लस बी आई को x से तो b x आई, और फिर ये आई बी को आई वाई से तो आई स्क्वायर बी वाई, ये आ गया, और इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, इधर आप चाहो तो जीरो प्लस लिख सकते हो, मतलब रियल पार्ट इसका जीरो है और इमेजिनरी पार्ट ये। अब क्या करोगे, तो देखो इधर एलएचएस में रियल पार्ट ये रहा और एक और रियल पार्ट ये भी बनेगा। ठीक है, कैसे, तो पहले देखो ये लिख दो ए एक्स, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो ये हो गया माइनस बी वाई, तो ये भी रियल पार्ट ही है ना, तो ये माइनस बी वाई एक साथ कर दिए रियल पार्ट को, और इमेजनरी पार्ट जो है वो ये दोनों में आएगा, तो आप आई कॉमन ले लो ये दोनों से, तो ये होगा ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक है, आई कॉमन लिए तो ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू इधर हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो ये देखो, ये इधर का रियल पार्ट, ये इधर का रियल पार्ट 0, तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो, यानी ये होगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अब क्या करोगे, तो ये इमेजनरी पार्ट दैट इज ए वाई प्लस बी एक्स, इसको इक्वेट करो इधर के इमेजनरी पार्ट से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमको चाहिए एक्स एंड वाई का वैल्यू, और आप देख रहे हो ये एक्स एंड वाई में दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, और आई होप आप क्लास 10th में इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो था उसमें ऐसा ऐसा ए और बी से रिलेटेड इक्वेशन था। ठीक है, आप सॉल्व किए होंगे। देखो कैसे करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो, यहाँ पे बी वाई है माइनस में और यहाँ पे ए वाई है, तो ऐसे करो 1 को मल्टीप्लाई कर दो ए से, 1 को ए से तो ए बी वाई हो जाएगा, इसको बी से। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो बी से और ऐड कर दो। देखो क्या किए, 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी। ठीक है, तो 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ए से करोगे तो माइनस ए बी वाई और इक्वल टू 0। ठीक है, 0 को ए से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही। फिर क्या करना है, तो 2 को करना है b से मल्टीप्लाई, तो 2 ये है, इसको b से मल्टीप्लाई करो तो पहले इसी में करो, तो बी स्क्वायर एक्स, फिर प्लस इसको b से करोगे तो ए बी वाई, और इधर b से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी अब प्लस बी क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को कर देना है ऐड करोगे तो देखो माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों को ऐड करोगे तो x कॉमन बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें भी देखो, इसमें भी आप b कॉमन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे तो x का वैल्यू आ गया b। ठीक है, और x का वैल्यू b इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, x का वैल्यू देखो एक आ गया तो फ्रॉम 1 देखो क्या है ए एक्स, तो x के जगह पे b, मतलब ए बी अब माइनस बी वाई इक्वल टू 0, तो बी वाई को उधर भेजो तो बी वाई इक्वल टू ए बी, बी से बी कटा और y का वैल्यू a, तो देखो y का वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू a एंड x का वैल्यू b। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था एक्स वाई का ऑर्डर पेयर, तो x कॉमा वाई इक्वल टू हो जाएगा, देखो x के जगह पे b मतलब b कॉमा y के जगह पे a,
तो ये आ गया बी कोमा ए, एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा था और ये आ गया बी कोमा ए जो कि ऑप्शन डी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप भी ये बनाए होगे तो ऑप्शन डी ही आया होगा, नहीं बनाए होगे तो कुछ नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, पूरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द इनइक्वालिटी a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी इज ट्रू व्हेन, और ये चारों ऑप्शन है, बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा कि ये a प्लस आई बी ग्रेटर हो जाए c प्लस आई डी से। ठीक है, तो आप याद करो वो पुराने दिन जब हम बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब इमेजनरी नंबर में इनइक्वालिटी के साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आपसे बोला जाए ऐसे 5 प्लस 6i ग्रेटर देन 2 प्लस 3i, तो आपको लग रहा है कि ये इधर 5 और 6 दोनों बड़ा है और इधर 2 और 3 दोनों छोटा है, तो आपको लग रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां पे आयोटा हो उसमें इनइक्वालिटी का साइन अप्लाई करेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो 5 भी होता है 2 भी होता है, तो यहां आप इनइक्वालिटी का साइन लगा सकते हो, 5 ग्रेटर देन 2 हो सकता है, लेकिन जैसे इमेजनरी नंबर आ जाए 5i आ जाए 2i आ जाए, ठीक है, तो कोई बोले कि 5i या 2i में कौन बड़ा है, तो कोई आप बोल दो 5i बड़ा है, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये सही माना जाएगा, ये गलत, या ये भी है तो ये भी गलत माना जाएगा। मतलब आई कहीं पे आपको दिख रहा है तो आपको बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, सब मतलब ये एक पॉइंट है, एक्चुअली में एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट में क्या बड़ा छोटा, ठीक है, सब एक ही जगह एक ही टाइप का पॉइंट होता है। तो देखो जब तक ये इसमें आई रहेगा तब तक इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये ट्रू होना चाहिए, कब, तो बोलेंगे ऐसा करो जब ट्रू जब जबरदस्ती कराना ही है तो इसके आई वाले को हटा दो। आई कैसे हटेगा, आई का टर्म कैसे हटेगा, जब बी 0 कर दो और डी 0 कर दो। ठीक है, मतलब ये ट्रू तब होगा a प्लस आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी, तब ट्रू होगा जब पहले ये और ये नहीं हो, मतलब b और d क्या हो, 0 हो। एंड अब देखो b और d 0 हो गया तो बचेगा क्या, a ग्रेटर देन c बचेगा, तो a c से बड़ा होगा तब ना, b और d 0 हो जाने के बाद a c से बड़ा होगा तब जाके ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कब बड़ा होगा, जब a ग्रेटर देन c हो, a ग्रेटर देन c हो एंड b और d 0 हो, तो a ग्रेटर देन c एंड b और d 0 ऑप्शन b में देखो दिख रहा है, यानी ऑप्शन b इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट अंडर a प्लस आई बी अब बाई सी प्लस आई डी। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप इसको बनाओ, सोचो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, देखो बनता है या नहीं। ठीक है, चलो इसको मैं बनाता हूँ। यहाँ पे x प्लस आई वाई गिवन है, पहले इसको लिख दो, x प्लस आई वाई इक्वल टू रूट अंडर a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं बताया था क्या करना है। सबसे पहले इसको मान लो 1 और इसका ले लो फिर कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट ले लो, मतलब जहां जहां आई है वहां वहां माइनस आई कर दो। ठीक है, लिख दो टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, दोनों साइड कंजुगेट ले लिए, तो कंजुगेट ले लेंगे तो क्या होगा, तो ये हो गया x माइनस आई वाई, और इधर कंजुगेट लेने पे होगा a माइनस आई बी और बाई सी माइनस आई डी। ठीक है, ये दूसरा। अब देखो, अब दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, आपको कंजुगेट में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो LHS को LHS से एंड RHS को RHS से, तो ये हो गया x प्लस आई वाई,
एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। देखो LHS को LHS में मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो ये RHS को RHS से करने के लिए इधर लिख दो a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी इंटू यहां लिखो a माइनस आई बी बाई सी माइनस आई डी। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इतना। ठीक है, वैसे आई स्क्वायर जो होगा वो प्लस कर देगा, लेकिन अभी तो माइनस लिखना है। इक्वल टू यहां भी क्या होगा? तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर ही बनाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस है, तो ये आई स्क्वायर जो होगा आई स्क्वायर माइनस वन खुद होता है, तो ये हो जाएगा प्लस और वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर ये देखो ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर क्या होगा? तो आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर। अब बाई सी स्क्वायर, और देखो ये माइनस है और आई स्क्वायर भी है, तो आई स्क्वायर माइनस वन देगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको जो चाहिए उसको भी देखो, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, होल स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा कितना? इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को भी इंटू में ला दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखो हमको इसी चीज का वैल्यू चाहिए था ना ये। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया? तो इसका वैल्यू आ गया, देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये इसका वैल्यू पूछा जा रहा था, तो इसका वैल्यू हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देखे हुए थे। तो अगर आप सभी वीडियोस को ध्यान से देखते आ रहे हो, सबको सही से लिखते आ रहे हो, सबको सही से समझते आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है बनने का। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें माइंड अप्लाई करना है, बस ऑप्शन देखो और टिक कर दो। बस माइंड थोड़ा सा साथ में लेकर चलो और ऑप्शन देखो, टिक कर दो, और कुछ नहीं करना है इसमें। बोल रहा है कि इफ z नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब z जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z जीरो है। इसका रियल पार्ट क्या है? जीरो है। ठीक है, जैसे z का रियल पार्ट जीरो है, मतलब z इक्वल टू इस टाइप का होगा, आई वाई टाइप का होगा, मतलब प्योरली इमेजनरी है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू जीरो मतलब इसका रियल पार्ट नहीं है, मतलब z इक्वल टू ऐसा होगा। ठीक है, इसका बोल सकते हो कि रियल पार्ट जीरो है। तो अब बताना है कि ये क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है, बोल रहा है कि जेड स्क्वायर का रियल पार्ट। ठीक है, जेड स्क्वायर का रियल पार्ट जीरो होगा, तो आप जेड स्क्वायर करो। जेड स्क्वायर मतलब होगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो जेड स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ये आया, देखो आई खत्म हो गया जेड स्क्वायर से, तो क्या बोलोगे? जेड स्क्वायर का रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू यही तो हो जाएगा। ध्यान से देखो, जेड स्क्वायर में आई है नहीं, मतलब इसको इतना आप प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हो, तो इसका रियल पार्ट माइनस वाई स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट 0। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना आया? माइनस वाई स्क्वायर है, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बोलेंगे आप गलत हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी मिलाओ, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0,
ठीक है, जेड स्क्वायर का इमेजनरी पार्ट 0 होना चाहिए। हाँ ये बात सही है, ये मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों सही हो गया, क्योंकि जेड स्क्वायर जो है वो माइनस वाई स्क्वायर प्लस जीरो इंटू वाई आया, तो इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना है, 0 है, और ऑप्शन बी यही चीज बोल रहा है, तो उसको बोल देंगे सही। फिर ऑप्शन सी सही नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब जेड के स्क्वायर का रियल पार्ट और जेड के स्क्वायर का इमेजनरी पार्ट बराबर होगा, तो ऐसा है क्या, इसका रियल पार्ट इतना है, इमेजनरी पार्ट इतना है, दोनों बराबर नहीं है, 0 और माइनस वाई स्क्वायर है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर लेस देन 0 बोल रहा है कि जो जेड स्क्वायर का इमेजनरी पार्ट आया मतलब 0, ये निगेटिव है, तो ये तो मजाक ही कर रहा है ना, 0 कभी निगेटिव होगा नहीं होगा, तो ये भी गलत। ठीक है, सी भी गलत, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग बना लिए ऑप्शन बी, आई होप आपसे भी बन गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बोल रहा है कि इफ z इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है, z क्या है, तो प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी मतलब z इक्वल टू ऐसे हो सकता है आई वाई, ऐसे होगा, प्योरली इमेजनरी मतलब ऐसे। फिर बोल रहा है एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 0, इसका इमेजनरी पार्ट यानी ये जो y है ये निगेटिव है। ठीक है, ये जो y है ये लेस देन 0 है। ठीक है, अब सोचो z इक्वल टू आई वाई है और y निगेटिव मतलब -2 हो सकता है, तो z इक्वल टू -2i इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर होगा तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो इसका आर्गुमेंट याद करो, मैं बताया था ये होगा -π/2, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो 0, -2 होगा, और 0, -2 जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, 0, -2, और देखो आर्गुमेंट क्या होता है, तो रियल एक्सिस और ओरिजिन को जेड से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल -π/2 होता है। ठीक है, तो इसका आर्गुमेंट हो गया -π/2। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं चाहिए, हमको आर्गुमेंट ऑफ इतना प्लस आर्गुमेंट ऑफ इतना चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए आर्गुमेंट ऑफ आई इंटू जेड बार और प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू Z2 अगर हो तो उसको आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 अब प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट में आया था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो तो आप इसको आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आर्गुमेंट ऑफ I इंटू जेड बार, तो इसको आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ I प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, और ये बाद में जो है सो लिख दो आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब बताओ आप आर्गुमेंट ऑफ आई क्या होता है। आर्गुमेंट ऑफ आई आपको मालूम होना चाहिए, ये प्योरली इमेजनरी है और इसका इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, ये होता है π/2। ठीक है, अब एक चीज देखो, जेड बार का आर्गुमेंट, जेड बार क्या होगा, तो जेड मान लो -2i है, तो जेड बार जो होगा वो होगा 2i, और इसका आर्गुमेंट जो होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बार ये हो जाएगा π/2। ठीक है, π/2, 2i मतलब प्योरली इमेजनरी है और इसका इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो ये हो गया π/2। फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड देखो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड है -π/2। ठीक है, तो लिख दो आप -π/2, तो क्या हो गया, ये हो गया π/2 -π/2 कैंसिल आउट और बच गया आंसर π/2। ठीक है, तो π/2 आ गया आंसर, तो π/2 देखो ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो π/2 इज राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है कि इफ ओमेगा, और ओमेगा के बारे में बोला जा रहा है कि ये 1 नहीं है। ठीक है, इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा का पावर 2017 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा है, देन a एंड b आर रेस्पेक्टिवली द नंबर्स, a और b क्या होगा ये बताना है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, ये है 1 प्लस ओमेगा का पावर 2017 और इसका वैल्यू है ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, तो आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख दो आप माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका पावर 2017 और ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस का पावर 2017 माइनस ही होगा और ओमेगा स्क्वायर का पावर 2017 करोगे तो 2 से 2017 मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का पावर आएगा 4034। ठीक है, 4034 ये हो गया इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। तो अब देखो, अब हमको मेन काम ये है कि एलएचएस जो है इसको भी इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी ओमेगा के फॉर्म में लिखना है। लिख देने के बाद देखना है कि इसका वैल्यू ए और बी का वैल्यू कितना आता है। तो लिखते हैं यहाँ पे माइनस और ओमेगा टू दी पावर ये 4034 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 4034 को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, 4034 को डिवाइड कर दो किससे, 3 से, तो ये आ जाएगा 13 3 जा 39 और ये बच गया 1 3, तो 3 4 जा 12 बचा 1 4, तो 3 4 जा 12 और बचा 2, तो रिमाइंडर 2 आया, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो ये पहले से था और ओमेगा और रिमाइंडर 2 आया तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और ये हो गया ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया, तो इसको आप 1 प्लस ओमेगा तो लिख ही सकते हो ना, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा, इधर आ गया ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये 1 प्लस ओमेगा को आप और चलो और थोड़ा सा हम लिखते हैं आपको सुविधा के लिए, 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा लिख सकते हो। ठीक है, 1 ओमेगा को 1 इंटू ओमेगा लिख दिए और इधर है ए प्लस बी ओमेगा। तो ध्यान से देखो ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे इधर है 1 और बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे है 1, बी के जगह पे भी 1, तो इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, तो a इक्वल टू आ गया 1 एंड b इक्वल टू भी आ गया 1। तो आपसे पूछ रहा था a एंड b आर रेस्पेक्टिवली द नंबर्स, तो a और b क्या होगा, तो a भी 1 b भी 1, यानी ऑप्शन b इज राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग को मिला ऑप्शन b। तो इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी आसानी से बना लिए। आई होप आपसे भी ये क्वेश्चन बन चुका होगा। ठीक है, नहीं बना होगा तो भी कोई बात नहीं, अब आप सीख चुके होगे, इतना देखने के बाद आप सीख चुके होगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से ओमेगा टाइप क्वेश्चन। बोल रहा है कि इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ, आपसे ये बन ही जाना चाहिए। नहीं बना तो समझो कि आप सही से पढ़े नहीं हो, सही से सभी वीडियोस देखे नहीं हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाओ, आपसे बनेगा ही बनेगा। चलो आई होप आपने बना लिया होगा। इसका वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा प्लस, सॉरी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, इसका वैल्यू चाहिए। तो आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो ये 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो, अब फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, तो ये हो गया। ये यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं देना, इक्वल टू देना है। अब ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है -2 ओमेगा स्क्वायर और इसका पावर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का पावर 7 माइनस ही रहेगा, 2 का पावर 7 करोगे तो 128 आएगा। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर का पावर 7 करोगे तो ओमेगा का पावर 14 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -128
और ओमेगा का पावर 14, तो 14 को आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी माइनस सॉरी ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ गया -128 ओमेगा स्क्वायर। देखो -128 ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन डी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी जो हुआ वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको हम लोग बनाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये z इक्वल टू है x माइनस आई वाई, और बोल रहा है z का पावर 1/3 इक्वल टू p प्लस आई क्यू, देन इतना इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, सोचो। ठीक है, 2 - 1 1 - 2, ये क्वेश्चन आप बनाओ। ठीक है, थोड़ा सोचो, आप वीडियो को रोको, पॉज करो, ठीक है, और सोचो, आप कॉपी पे लिख के बनाओ, देखो कितना आता है। चलो मैं अब इसको बनाता हूं। z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई है, यहां पे क्या है, z का पावर 1/3 इक्वल टू p प्लस आई क्यू, तो z का पावर 1/3 इतना है, तो z क्या होगा, तो z होगा p प्लस आई क्यू का पावर 3। ठीक है, इधर पावर 1/3 है तो उधर 3 पावर कर दिए। ठीक है, अब z का मतलब देख लो, लिख लो, x प्लस आई वाई, सॉरी x माइनस आई वाई इक्वल टू, ये p प्लस आई क्यू का पावर 3 है, मतलब a प्लस बी का होल क्यू अप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए क्यू मतलब पी क्यू, प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब 3p स्क्वायर आई क्यू, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a मतलब p और b स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब प्लस बी क्यू मतलब आई क्यू और क्यू क्यू। ठीक है, क्यू का पावर 3। अब क्या होगा, ये होगा x माइनस आई वाई इक्वल टू, देखो रियल पार्ट को एक जगह लिखो, रियल पार्ट क्या है, ये है पी क्यू, और रियल पार्ट देखो यहां पे आएगा। ठीक है, आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर -1 देगा, तो ये हो गया -3pq स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट ये दोनों से आएगा। ठीक है, आई है तो आई आप कॉमन कर लो, तो बचा पी क्यू, सॉरी आई कॉमन करने पे 3p स्क्वायर क्यू, ये मैं गलती से लिख दिया, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आई कॉमन किए तो 3p स्क्वायर क्यू, 3p स्क्वायर क्यू, और यहाँ पे आई क्यू है तो आई क्यू का वैल्यू माइनस आई होता है, तो माइनस आई। ठीक है, आई कॉमन किए हैं तो माइनस क्यू का पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर दिए, इधर रियल और इमेजनरी, इधर भी रियल और इमेजनरी, तो आप दोनों साइड रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट कर दो, तो देखो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो ये। ठीक है, इसमें से आप p कॉमन करोगे तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। ठीक है, ये, और इमेजनरी पार्ट इधर है -y, और इधर इमेजनरी पार्ट ये है, इसमें से आप ऐसा करो -q कॉमन करो। ठीक है, -q कॉमन करोगे तो आएगा q स्क्वायर, माइनस कॉमन किया है तो पहले q स्क्वायर और -3p स्क्वायर। ठीक है, ये अब माइनस से माइनस कट गया। अब देखो हमको यहाँ पे चाहिए x/p प्लस y/q इंटू इतना। ठीक है, तो ऐसा करो x/p निकालो, x/p ये क्या होगा, तो p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर ये आ गया, और y/q क्या होगा, तो q को नीचे लाओ तो इधर बच गया q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखो अब क्या होगा, तो अब ये दोनों को ऐड कर दो, मतलब x/p प्लस y/q, तो x/p प्लस y/q करोगे तो इधर ये इस दोनों को भी ऐड कर दो, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और इसको ऐड करोगे तो ये हो गया q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर यानी कि माइनस 2p स्क्वायर, और माइनस 3q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो माइनस 2q स्क्वायर, मतलब x/p प्लस y/q का वैल्यू क्या आ रहा है, तो -2 कॉमन कर लो तो ये आ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमको जो चाहिए वो ध्यान से देखो, हमको चाहिए x/p प्लस y/q इंटू 1/p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर,
मतलब ये जो दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको इधर बाई में लाओ, ठीक है, बाई में लाओगे तो ये हो जाएगा 1/p² प्लस क्यू स्क्वायर इंटू x/p प्लस y/q इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में -2, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू हमको चाहिए था और इसका वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग देखें इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया ऑप्शन डी यानी -2। तो देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे अब बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो इतना बता दिया, अब आपकी बारी है। मैं एक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जो कि वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाओ और असाइनमेंट सेक्शन से जाके असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना और उसको आप बनाना, ठीक है। उसको आप बनाना और जो प्रॉब्लम होगा, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होगा उसको बोलना, मैं उसको बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला पूरा पार्ट था, मतलब बेसिक पार्ट, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ। तो आगे हम लोग जब पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे तो उसके बाद आगे एडवांस वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस वाला पार्ट एक्चुअली वो नहीं है, मतलब वो मिक्स्ड है, मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी, मतलब बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट से उसको नहीं पढ़ा जा सकता है, तो इसलिए उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो भी सब कुछ वही नॉर्मल चीज़ है, कंपटीशन में उससे भी आता है, जैसे जो भी ले लो, जैसे जी मेन, जी एडवांस या अदर कोई भी कंपटीशन ले लो, तो उस चीज़ से, मतलब वो पार्ट से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म किए, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग करते हैं समाप्त। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे एक नया टॉपिक, मैथमेटिक्स का ही 11th का एक नया टॉपिक, जिसको हम लोग काफ़ी अच्छे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का असाइनमेंट आप वेबसाइट से जल्दी जाके डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसको बनाना, जो प्रॉब्लम होगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।